तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर। देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर, ले चले तुम जिधर। देख दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। ये सौंप कर सब चिंता फिकर। देख दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर, ले चले तुम जिधर। देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती। ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती। ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम। तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया किया रुख किधर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। तुम्हें सौंप
कर सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी ज्योति स्वरूप आत्मा मेरे मीठे प्यारे बाप दादा को फॉलो करने वाली आत्मा आज रविवार के शुभ दिन पर प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली सुनती हूँ। मीठे बाबा को नजरों के सामने रखते हैं। हम सभी ओम शांति भवन में पहुंच गए हैं। गुलजार दादी वतन में, सूक्ष्म वतन में गए हैं बाबा के पास, और शिव बाबा परम धाम से सूक्ष्म वतन में आए हैं। दादी की मीठे बाप दादा से मीठी मुलाकात होती है और धीरे से बाप दादा दादी को मर्ज करके ओम शांति भवन में दादी के रथ में पधारते हैं और हम सबको दृष्टि देकर, नैनों से निहाल कर, कृपा दृष्टि, प्यार की दृष्टि, मीठी दृष्टि, दिव्य दृष्टि, शक्तिशाली दृष्टि, शीतलता वाली दृष्टि और ज्वाला वाली भी दृष्टि, ऐसी दृष्टि देकर हमारी आत्मा को भरपूर करने, बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। मुरली सुनते हुए, बाबा की दृष्टि का वैरायटी अनुभव करते हुए हम अपने आप को संपन्न बनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हर एक पेपर पेन लेके बैठना चाहे तो अच्छा है। आज की अव्यक्त मुरली तपस्या की मुरली है। उन दिनों में प्यारे बाबा ने विशेष तपस्या का हम बच्चों को डायरेक्शन दिया कि बच्चे, आपको ऐसी तपस्वी मूर्त स्थिति बनानी है। तो आज की मुरली सुनते हैं और एक नोट करते जाना। 22/5/2022 प्रातः मुरली ओम शांति। ओरिजिनल डेट है 13 फरवरी 91, बाप दादा मधुबन। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एक स्थिति। हम सभी लिख लेंगे। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एक स्थिति। विश्व परिवर्तन के ऊपर हम लिखेंगे स्व परिवर्तन, सो विश्व परिवर्तन। क्योंकि स्व परिवर्तन करना है, फिर विश्व परिवर्तन तो ऑटोमेटिक होता है। तो स्व परिवर्तन में तीव्रता लाना है तो एक तो एकाग्रता की शक्ति और दूसरा एक स्थिति। दोनों का आपस में बहुत कनेक्शन है। देखो, मनुष्य आत्माएं अनेक प्रकार के रसों में उलझने की आदती बन गई है। अनेक प्रकार के रस, लौकिक दुनिया के भोजन के रीति से भी कहो, स्थूल रीति से, और सब आकर्षणों का भी कहो। तो कहते 5 इंद्रियां हैं, वो व्यक्ति को आकर्षित करती है। आंखों से कुछ देखेंगे उसका रस, कानों से कुछ सुनेंगे उसका रस,
मुख से कुछ बोलेंगे उसका रस, कुछ सूंघेंगे उसका रस, कोई चीज को टच करेंगे उसका रस। तो ये 5 इंद्रियां हमें बार बार आकर्षित करती है। तो परमात्मा हमें इन सभी रसों से मुक्त करते हैं, क्योंकि ये 5 रस का आकर्षण बंधन में बांधता है। ये 5 रस का आकर्षण दुख देता है। ये 5 रस का आकर्षण हमें ईश्वर से भी दूर कर देता है, अपनी सच्ची शांति से दूर कर देता है। तो जिसने इन 5 रसों पर विजय पाया, उसने सब बातों पर विजय पाया। तो एक परमात्मा प्यार का रस ऐसा है कि जो संसार के सारे रसों को न्यूट्रलाइज कर देता है। उसकी आवश्यकता नहीं रहती, उसकी जरूरत नहीं रहती, उसकी खींचातान नहीं रहती। तो हम आत्मा को ऐसी मीठी प्राप्ति कराने हमारा बाबा डायरेक्ट आ गया है। तो ऐसे बाबा के रस में हम आ जाए, बाबा के प्रेम का रस, बाबा की पवित्रता का रस, बाबा के सुख का रस, बाबा के मिलन का रस, वो आनंद का रस, वो आत्मचिंतन का रस, वो परमात्मा के समीपता का रस, वो रस ऐसा है जो हमें एक रस बना देता है, सभी रसों से मुक्त करता है। तो ऐसे परमात्मा की मीठी मीठी दृष्टि लेकर के ऐसे रस में अपने मन को हम स्थिर कर दे, तो क्या हो जाएगा, आत्मा सभी प्रकार के रसों से मुक्त होगी। और जैसे ही मुक्त होगी तो एकाग्र हो जाएगी। तो बाबा हम बच्चों को सब प्रकार की एकाग्रता लाने के लिए जो कहता है, क्योंकि एकाग्रता से ही ज्वालामुखी स्थिति बनेगी, तब हमारे पाप भस्म होंगे। लेकिन एकाग्रता के लिए आवश्यक है एक रस स्थिति। तो कोई भी प्रकार की रस में हमारी आत्मा खींचे नहीं, फंसे नहीं, लटके नहीं, झटके नहीं, ये दादी जानकी हमेशा कहते थे। तो ऐसे हमें अपने आप को बाबा का सच्चा योगी बच्चा बनाना है। अच्छा, अभी मैं मुरली सुनाती हूँ। आज दूरदेशी बाप अपने दूरदेशी और देशी बच्चों को मिलन मुबारक देने आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आए हैं। अपने आप को बार बार विजुअलाइज करें, हम प्रकृति के बीच में बैठे हैं, ओम शांति भवन में बाप दादा के सामने बैठे हैं, एकाग्रता से बैठे हैं, एक रस होकर बैठे हैं, एक चित्त होकर बैठे हैं। आप सभी भी दूर देश से आए हैं। जी बाबा। बाप भी दूर देश से आए हैं। जी बाबा। बच्चे बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप बच्चों को पदम गुना मुबारक देते हैं। मनाना अर्थात समान बनाना। दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप मनाते अर्थात बनाते हैं। अंडरलाइन करेंगे, बाबा हमें बनाता है और मनाता है, दोनों। तो मनाते हैं और बनाते हैं, मतलब सेलिब्रेट भी करते हैं और हमको उसका स्वरूप भी बनाते हैं। सभी बच्चे चाहे साकार रूप में सन्मुख हो, चाहे आकार रूप में सन्मुख हो, सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। ये मुरली है 13/2, राइट, मतलब फरवरी में तो शिवरात्रि का दिन होता है। तो बाबा कहते हीरा तुल्य जयंती बाबा की हम मना रहे हैं, शिवरात्रि मना रहे हैं। बाप दादा आकारी रूप में सन्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। हम सभी जी बाबा, हम आपको मुबारक देते, आप हमें मुबारक देते। तो हम उस मुबारक को स्वीकार करें। ये हीरा तुल्य जयंती है, मेरा जीवन हीरा तुल्य बन रहा है।
इस महान अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए हो। इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनाना। हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। हम स्वयं के मस्तक में देखें, भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। हाँ, चमक रहा है। बार बार मस्तक की ओर नजर ले जाओ, प्रकृति की ओर नजर ले जाओ, बार बार देखो, ये सितारा यहाँ चमक रहा है। तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हैं, लेकिन वह महान आत्माएं मनाने वालों को महान बनाते नहीं हैं। कोई गांधी जयंती मनाते, गीता जयंती मनाते और अलग अलग हनुमान जयंती मनाते, कई प्रकार की जयंती मनाते, लेकिन मनाने वाले को महान बनाना वो शिव बाबा का काम है। इस संगम पर ही आप बच्चे परमात्मा जयंती मनाते महान बन जाते हो, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते जो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते। आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं है, लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है। तो आज बाबा में अपनी बर्थडे की गिफ्ट देंगे, बर्थडे की मुबारकबादी दे रहे हैं और हम बाबा को देंगे। तो क्या लेन देन हो रही है? क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होते हैं। शिव बाबा आया तो दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा बन गए। बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है। शिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते, इसलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। कितनी खुशी की बात है, कितनी महान बात है कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और ब्राह्मण बच्चे सभी का एक साथ में जन्म होता, एक साथ में अवतरण होता। ये दिव्य कार्य है, अलौकिक परमात्मा का कार्य है। इसीलिए जन्म शब्द नहीं बोला, अवतरित शब्द बोला है। तो मैं अवतरित आत्मा हूँ। साधारण लोग जन्म लेते हैं, मैं तो अवतरित आत्मा है, अवतार लिया है मैंने। तो ये भी बहुत बड़ी बात बाबा कहते तुम बच्चों को याद रखनी है। तो किसका जन्मदिन कहेंगे, आपका या बाप का? आपका भी है ना, तो आप बाप को मुबारक देते और बाप आपको मुबारक देते। देखो, सारे संसार में कोई भी धर्म में कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां दोनों एक दूसरे को मुबारक देवे, एक यहाँ ही होता है। इसीलिए हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। शिव जयंती अर्थात परमात्मा जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते, लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं। सिर्फ शिवरात्रि नहीं, महाशिवरात्रि। क्यों? क्योंकि वो हमें महान बनाती है। क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान और श्रेष्ठ बनाएंगे। अंडरलाइन करे, महाशिवरात्रि कहा जाता क्योंकि महान संकल्प का व्रत लिया है, विश्व को पवित्रता के व्रत से परिवर्तन करने का। तो कितना बड़ा महान मंत्र भी है, महान व्रत भी है, महान संकल्प भी है और महान कार्य भी है। विशेष आदि देव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने।
तो महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है। अंडरलाइन करो, इतनी सुंदर बात बाबा बता रहे हैं। महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है शिवरात्रि। वो कौन सा दिव्य दिवस है? महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है, उसको कहते शिवरात्रि। देखो हम कहते हैं ना कि व्रत लेते हैं तो कहते व्रत को भंग नहीं करने का, क्योंकि व्रत से वृद्धि होती है, व्रत से सिद्धि प्राप्त होती है। तो व्रत एक ऐसी चीज है जो बड़ी ऊंची स्थिति पर हमें ले जाती है। तो इसीलिए जब कोई भी बात का व्रत लगते हैं तो मेक श्योर करते उसको भंग न करे। तो ये दिव्य दिवस है जहां हमने महान बनाने का व्रत लिया है, इसीलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। और आप ब्राह्मण बच्चों ने ये महान व्रत लिया, इसलिए यादगार स्वरूप में आज तक भी भक्त लोग व्रत रखते हैं। हमने संकल्प का व्रत लिया, वो भोजन का व्रत रखते हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम भोजन का व्रत रख सको तो ठीक है, नहीं रख सको तो हर्जा नहीं, लेकिन संकल्प का व्रत जरूर रखना है। यह महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है, इसलिए जब हम शिवरात्रि मनाते हैं तो शिव के झंडे के नीचे बैठ करके हम क्या करते, खड़े होकर के या बैठ करके शिव के झंडे के नीचे प्रतिज्ञा पढ़ते हैं। सबने याद है ना, सबने प्रतिज्ञा पढ़ी थी, याद आता है? सबको याद है। यह महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती है, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। आदि समय में आप सभी जो भी निमित्त बने, आदि देव के साथ आदि रतन निकले, उन्हों की प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष हुए। देखो कहाँ कहाँ कोने में चले गए थे, कितने कोने में चले गए थे, लेकिन बाप ने मिट्टी में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया ना। कितनी कंट्रीज में कितने कोने में चले गए, छिप गए। मिट्टी माना देह अभिमान की मिट्टी, देह के धर्म की, देह के संबंधों की, कई प्रकार की मिट्टी में मैं आत्मा रूपी हीरा छिप गई थी। तो बाबा ने क्या किया, मुझ आत्मा रूपी हीरे को ढूंढ लिया। किसको खुशी होती है? बाबा आपने मुझ आत्मा रूपी हीरे को सब प्रकार की मिट्टियों के बीच में भी ढूंढ लिया, शुक्रिया। तो हर एक बाबा को क्या करेंगे, शुक्रिया करेंगे ना कि बाबा ने मुझे ढूंढ लिया। अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो। देखो कितनी अच्छी बात है, मैं होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरा विश्व के कोने कोने में चमक रहा हूँ। तो यह परमात्मा जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। तो ये व्रत का फल मिला ना, व्रत से वृद्धि हुई और व्रत से सिद्धि मिली। आप सभी अब भी चारों ओर शिव बाबा के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना, तो वह आदि रस्म की विधि अब तक आप भी करते रहते हो। यह परमात्मा जयंती, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं, रात्रि अर्थात अंधकार, अंधकार में जो व्यक्ति व वस्तु जैसी होती वैसी दिखाई नहीं देती है। जब बाप अवतरित होते हैं तो आप भी जो आप है, जो है, जैसे हैं, न अपने आप को देख सकते थे, न बाप को देख व जान सकते थे। मैं आत्मा हूँ यह होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते थे। नेत्र होते हुए भी अंधकार में थे, नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे, स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। हम बच्चों को स्पष्ट नहीं दिखाई देता था। तो आप भी अंधकार में थे ना, अपने को ही नहीं देख सकते थे, इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं। बाबा
अज्ञानता के अंधकार को मिटाते हैं। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए, यथार्थ प्रकाश प्रज्वलित होना। तो मेरी आत्मा का यथार्थ प्रकाश प्रज्वलित होना और फिर धीरे धीरे चारों ओर वो प्रकाश फैलना। फिर एक ज्योति से दूसरी, तीसरी, सब ज्योति जगती रहती है और चारों ओर उजाला हो जाता, प्रकाश प्रकाश हो जाता। इसीलिए शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। भक्ति मार्ग की विधियां भी आपकी यथार्थ विधियों का यादगार है। एक तरफ भक्तों की विधि, दूसरी तरफ है बच्चों की संपूर्ण विधि। दोनों ही देख बाप हर्षित होते हैं। बाबा भक्तों को भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं और बाबा हर्षित होते हैं। तो हम बच्चों को भी क्या करना है? हमें भी अपने को देखकर, भक्तों को देखकर, सबको देखकर, बाबा को देखकर हर्षित होना है। आप लोग भी हर्षित होते हो ना कि हमारे भक्त फॉलो करने में कितने होशियार हैं। बाबा पूछ रहे हैं, आप हर्षित होते हो? क्योंकि अगर आप समझेंगे कि मैं इष्ट देव देवी हूँ, मेरे भक्त हैं, तो आप खुश होंगे। आप लोग भी हर्षित होते हो ना कि हमारे भक्त फॉलो करने में कितने होशियार हैं। लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आते हैं। यह सब है बाप और आप बिंदु रूप की कमाल। बिंदु बन जाओ, ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु, ज्योति बिंदु। सबको प्रकृति में ज्योति बिंदु के रूप में देखना। हा? तो बाबा कहते ये किसकी कमाल है? बिंदु की कमाल है, ज्योति बिंदु की कमाल है। शिव बाबा के 7 शालिग्राम भी साथ साथ पूजे जाते हैं। आप सभी बिंदु स्वरूप के महत्व को जानते हो, इसलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है। वह सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते, अपने रूप से जानते हैं। लेकिन आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन बिंदु के साथ जो सर्व खजानों का सिंधु है। सर्व खजानों का सिंधु माना सागर है। कौन? हमारा शिव बाबा। शिव बाबा कितनी चीज का सागर है? ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, सर्वशक्तियों का सागर और दया का सागर, करुणा का सागर, क्षमा का सागर और सब गुणों का सागर। राइट? और बोलो बोलो, प्रकाश का सागर और कौन सा सागर? तो भी 11 सागर हो गए। सब खजानों का सागर, दया का सागर आ गया, सब खजानों का सागर, सब प्रकार की संपत्ति का सागर, समृद्धि का सागर। और गिनते जाओ कितने, एटलीस्ट 12-13 बातें तो हो गई। बाबा आप ज्ञान के सागर हो, मैं आपकी संतान ज्ञान स्वरूप हूँ। डीप ब्रीदिंग करके 3 बार संकल्प करो। फिर बाबा आप प्रेम के सागर हो, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। डीप ब्रीदिंग करके 3 बार संकल्प करो। बाबा आप पवित्रता के सागर हैं। डीप ब्रीदिंग करके 3 बार अभ्यास करो। बाबा मैं पवित्रता के सागर की संतान, पवित्र स्वरूप हूँ। फिर बाबा आप आनंद के सागर हो। डीप ब्रीदिंग करके मैं आनंद के सागर की संतान, आनंद स्वरूप हूँ। मैं आनंद के सागर की संतान, आनंद स्वरूप हूँ। मैं आनंद के सागर की संतान, आनंद स्वरूप हूँ। फिर सुख का सागर है बाबा, मैं सुख के सागर की संतान, सुख स्वरूप हूँ। 3 बार संकल्प करे, डीप ब्रीदिंग करके करे, तो अंदर में एनर्जी एकदम अच्छी तरह सेटल होगी।
फिर मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप हूँ। 3 बार संकल्प करो डीप ब्रीदिंग करते हुए, अपनी बैटरी को चार्ज करते। फिर मैं दया के सागर की संतान, दया स्वरूप हूँ। फिर मैं करुणा के सागर की संतान, करुणा स्वरूप हूँ। फिर मैं क्षमा के सागर की संतान, क्षमा स्वरूप हूँ। फिर मैं प्रकाश के सागर की संतान, प्रकाश स्वरूप हूँ। आई थिंक 9 बात हो गई, राइट? कितना आपने लिखा? तो, हाँ? 9 हुआ ना? हाँ, राइट। तो इस प्रकार का अभ्यास करते जाएंगे तो देखना कितना बल मिलता रहता है। अच्छा, अभी बाबा ने कहा, आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है। वह सिर्फ बिंदु को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते, अपने रूप से जानते हैं। लेकिन आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन बिंदु के साथ जो सर्व खजानों का सिंधु है, तो बिंदु के साथ सिंधु रूप को भी जानते हो। दोनों रूप से जाना है ना। सिंधु स्वरूप को जानते आप भी मास्टर सिंधु बन गए। आप में कितने खजाने भरे हुए हैं, हिसाब लगा सकते हो। अनगिनत अथाह और अविनाशी खजाने हैं। सभी मास्टर सिंधु बने होना कि अब बनना है। तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वो दृढ़ता से करेंगे। हाँ, तो बाबा आज बता रहे हैं तपस्या माना जो भी संकल्प करेंगे कैसे करेंगे? दृढ़ता से करेंगे। अपने को तपस्वी मूर्त है ऐसा मन में स्थिर करे। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता, अंडरलाइन करे। योगी जीवन में तो अभी भी हो, आप सब योगी जीवन वाले हो ना, कि 8 घंटा 6 घंटा या कुछ घंटे योग लगाने वाले हो। योगी जीवन तो है ही, फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा है? बाप दादा सभी बच्चों को योगी जीवन वाले, योगी आत्माओं के रूप में देखते हैं और हो भी योगी जीवन में। तो मैं तपस्वी हूँ, मैं योगी हूँ। और जीवन तो समाप्त हो गई है, संसारी जीवन तो समाप्त हो गई। भटकी हुई भोगी जीवन से थक कर, निराश होकर सोच समझकर योगी बने हो। अंडरलाइन करो, मैं आत्मा सोच समझकर योगी बनी हूँ। संसार से नेचुरल वैराग्य आया। किसी से क्या कनेक्शन रखना, गंदगी से क्या कनेक्शन रखना, तमो प्रधानता से क्या कनेक्शन रखना। तो नेचुरल वैराग्य आया, नेचुरल योगी बने। अपने आप को पक्का कराना है। सोच समझ कर बने हो या किसके कहने से बन गए, वो तो फिर हर एक अपना चार्ट देखे और प्यारे बाबा को बताए। अनुभव करके बने हो या सब अनुभव सुनकर बन गए हो? तो 2 बातों का जवाब बाबा को देना। अनुभवी बन करके योगी बने हो या सिर्फ सुना और देखा तो अच्छा लग गया? सिर्फ देख करके सौदा किया है या सुनकर सौदा किया है? कहाँ किसके धोखे में तो नहीं आए हो? अच्छी तरह से देख लिया है। अभी भी देख लो, कोई जादू तो नहीं लग गया है। कोई कहते ब्रह्मा कुमार यहाँ जादू लगाती है, कोई जादू लग गया तो आ गए, फिर क्या होगा मालूम नहीं है।
तीनों आंखें खोलकर सौदा किया है। देखो बाबा को सब प्रश्न का जवाब आप खुद देते जाना है। मैं फिर से बोलूं क्या? नहीं, सबने सुन लिया है। क्योंकि बुद्धि भी आंख है, ये दो आंखें और बुद्धि की आंख, तीनों खोलकर सौदा किया है। सभी पक्के हैं ना? तो प्रश्न ही नहीं है पूछने का, 100% पक्के हैं। सभी बच्चे मीठी मीठी रूढ़ियान करते हैं, कहते हैं बाबा है तो आपके ही, और कहाँ जाएंगे ही नहीं, और कहाँ तो जाएंगे ही नहीं। और ज्ञानी योगी जीवन में, और ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी न किसी बात में सहन करना पड़ता है। उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती हैं। यह कब तक होगा, कैसे होगा? बीच बीच में जो हलचल होती, चाहे अपने से, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, यह हलचल निरंतर में अंतर ले आती है। तो सहन शक्ति की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है पक्के, लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बातें हिला देती हैं, क्योंकि क्या है, ये एक जर्नी है। तो इसीलिए बाबा कहते पक्के हैं, लेकिन कभी कभी कुछ बातें हिला भी देती हैं। तो तपस्या वर्त अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। बाबा क्या कहते हैं? तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में और सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। स्वभाव संस्कार तो आएंगे, वो तो कभी मिट नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें क्या करना है? जैसे अभी हम कार ड्राइव करते हैं, चलाते हैं रोड पर, और हम समझे कोई होवे ही नहीं, तो हो नहीं सकेगा। अनेक प्रकार की गाड़ियां होंगी, अनेक प्रकार के लोग होंगे, ड्राइव चलाने का तरीका हर एक का अपना अपना होगा। लेकिन हम क्या करते, अपने को संभाल के चलाते हैं कि बहुत लोग हैं, मुझे नहीं जाना रोड पर, ऐसा तो कह नहीं सकते ना। अभी पास हो लेकिन फुल पास नहीं हो। बाबा कहते तुम्हें पास होना है, फुल पास होना है। और फिर तीसरी बात है, पास विथ ऑनर होना है, सम्मान सहित पास होना है। एक है पास, दूसरा है फुल पास, और तीसरा है पास विथ ऑनर। तो तपस्या वर्ष में अगर पास विथ ऑनर थोड़े बने, तो फुल पास तो सब बन सकते हैं। और फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है, जो भी पेपर आते हैं, और इस तपस्या वर्ष में भी पेपर आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन पेपर समझकर पास करो। कोई भी परिस्थिति आती, कोई भी बात आती, कुछ भी होता, ऊंचाई नीचाई होती, और वो होगी, वो होगी। बाबा कहते उसको क्या समझो? पेपर समझो। पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते, बात को बात नहीं समझो, पेपर समझो। अभी किसी ने मेरी निंदा कर दी, मेरे लिए झूठ बोल दिया, जो मैंने नहीं किया था, बोला तो हंसाबेन ने किया है। अरे मैंने तो नहीं किया है, क्यों झूठ बोल रहे हो? कहते नहीं, आपने किया है। आपके पास कोई सबूत है कि आपने नहीं किया है? अभी हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। तो उसको हमें क्या समझना है? पेपर समझना है कि ये आत्मा कुछ भी कह रही है, उसमें कुछ रहस्य है। हो सकता है पिछले जन्म में मैंने उसके लिए झूठ बोला होगा, तो उसने मेरे लिए आज झूठ बोल दिया, हिसाब चुकता हुआ। और अगर मैं सच हूं, तो बाबा तो जानता है, मुझे बाबा पर विश्वास रखना है। मेरी अंतर आत्मा जानती है, मेरा आत्मविश्वास होना चाहिए। तो इसने ऐसा क्यों बोला, उसकी हलचल में मैं न आऊं, उसके लिए मैं नाराज न हो जाऊं, दुखी न हो जाऊं, निराश न हो जाऊं, उदास न हो जाऊं, कुछ नहीं करूं। मैं क्या करूं? डिटैच रहूं, आत्मिक स्थिति में रहूं। इतना ही नहीं,
उसको शुभ भावना दूं, कोई हर्जा नहीं। और कभी कभी तो ये भी एक बहुत अच्छा होता, कोई ने मेरे लिए झूठ बोला, मैं तो हाँ आपकी बात राइट है, मेरी भूल हो गई है, मैं आपकी भी क्षमा मांगती हूँ, इनकी भी क्षमा मांगती हूँ, बाबा से भी क्षमा मांगती हूँ, और नेक्स्ट टाइम के लिए ठीक कर दूंगी। अब वो आत्मा तो अंतर से जानता है कि ये बहन की तो भूल नहीं है, लेकिन मैंने क्षमा मांग ली तो उसका दिल पिघल जाएगा, उसके दिल में हीलिंग आ जाएगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी की बात के लिए गलत कहता, झूठ बोलता, धोखा देता, अन्याय करता, अपमान करता, कुछ भी अयोग्य काम करता, क्योंकि उसका पिछले जन्म का कोई ना कोई हिसाब किताब होता। इस संसार में किसी की ताकत नहीं है कि ऐसा कोई कर सके, क्योंकि हिसाब किताब है। तो हमें क्या करना है? दैट्स ओके, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस मी। शिव बाबा की तुम्हारे पर दिव्य किरणों की वर्षा रहे, शिव बाबा की मेरे पर भी दिव्य किरणों की वर्षा रहे। यही एक संकल्प हमारी कल्याण का रास्ता है। और कोई भी संकल्प आ गया, इसने ऐसा क्यों किया, खलास, वो एनर्जी वेस्ट गई। नहीं करना चाहिए था, वेस्ट गई एनर्जी। ऐसा करना चाहिए था, एनर्जी वेस्ट गई। जो किया, जब किया, जैसे किया, जहां किया, एक्यूरेट किया, बहुत अच्छा किया। उसमें मेरी उन्नति की बात बताई, उसने मेरी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए पेपर लिया। ये ड्रामा की सीन मेरे लिए कल्याणकारी है, उसमें भी कुछ भली छुपाई हुई है। कई बार बाबा और दादियां कहते हैं ना, ब्राह्मणों की भूल में भी भलाई। किसी ने कुछ गलत नहीं किया है और कोई गलत कर नहीं सकता है। ये बात समझ में आ जाती है तो जीवन सरल हो जाता है। और जब तक हम सोचे इसने ऐसा किया, गलत किया, नहीं, कोई ने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन एक बार ये बात पक्की हो जाए, हमें पंख मिल जाए, हम उड़ जाए। इसने ये किया, वो ठीक नहीं किया, ऐसा करते तो अच्छा होता, ऐसा नहीं किया तो कैसे किया, वो कोई भी संकल्प करना माना अपनी बहुत सारी एनर्जी गंवा देना। देखो, हमें पॉट लाते हैं, पॉट भर के मिल्क, तो शायद $10-15 का मिलेगा, और डालना है तो 1 मिनट में आप उसको वेस्ट कर सकते हो, नीचे चला जाता है ना, ड्रेन हो जाता है। $15 कमाने के लिए तो कोई व्यक्ति को कभी कभी 1 घंटा लगता है ना, कईयों को तो 1 घंटे का $15 मिलता है। और फेंकने में कितना टाइम लगता है? 15 सेकंड। ऐसे एनर्जी कलेक्ट करने में टाइम लगता है, जाने में टाइम नहीं लगता। इसलिए कोई ने कुछ किया तो किया, कोई हर्जा नहीं, उसमें मेरा संगम युग का भाग्य तो कम नहीं हो सकता है ना। चलो किसी ने मेरा अपमान कर दिया, लेकिन वो मेरा संगम युग का पुरुषार्थ का भाग्य तो नहीं ले सकता है। तो ऐसे अपने मन को बहुत अच्छी तरह मनाना है, रोज मनाना है, वही सेलिब्रेशन है। रियल सेलिब्रेशन इज कीप कन्विंसिंग योर माइंड, दैट्स रियल सेलिब्रेशन। हम मुरली के बाद इसी के साथ संबंध है जी जो कर रहे हैं जी। जैसे हम उनको थोड़ा क्लैरिटी तो बता सकते हैं, अगर वो नहीं मानता फिर हम सोच लेंगे कि शायद मैंने इसके साथ कुछ किया जो मानने के लिए। अगर हमारे पास उसको कुछ हम ऐसा नहीं किया है, उसको बताने के लिए हम क्लियर तो कर सकते हैं। आपकी बात बहुत अच्छी है। तो हर बात का आधार है कि पहले आपके मन की स्थिति कैसी है। ओके, आप डिस्टर्ब होकर के क्लियर कर रहे हैं, परेशान होकर क्लियर कर रहे हैं, कि डिटैच होकर क्लियर कर रहे हैं। दूसरा कि उस समय पर वो आत्मा रिसेप्टिव है कि नहीं। ओके, वो आत्मा सचमुच आपकी बात सुनने के लिए तैयार है कि नहीं। अगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है तो बोलने का फायदा नहीं है। तो 2 बातें चेक करनी है। बात को बात नहीं समझो, पेपर समझो। पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते, यह क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। पास होने का सोचकर पेपर को पार करते हैं, तो पेपर समझकर पास करो। जब आप एक बार स्कूल में पढ़ाई किया है, फिर आप एग्जाम हॉल में बैठ गए हैं, अभी एग्जाम हॉल में तो जो पेपर सामने आया है, तो आप कहो कि मैं तो सोचा ही नहीं था कि ये क्वेश्चन आएगा।
और ये क्वेश्चन आ गया अभी मेरे को तो, लेकिन आप पेपर हॉल में से उठ के तो जा नहीं सकते हो। अगर आप उठ के चले गए तो फेल हो गए। इससे तो अच्छा है अपनी बुद्धि को थोड़ी एक्सरसाइज करा के जो याद आए वो लिख लो। यह क्या हो गया, ऐसा होता है क्या? या अपनी कमजोरी में भी यह नहीं सोचो कि यह तो होता ही है। अपने लिए सोचते हैं यह तो होता ही है, इतना तो होगा ही, और दूसरों के लिए सोचते यह क्यों किया, क्या किया। इन सब बातों को पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य रख करके पास करो। पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है, तो फुल पास हो जाएंगे। समझा? हर एक अपने दिल से बाबा को बोलो आपने समझा तो हाँ बोल दो, अगर ज्यादा समझने की जरूरत है तो वो भी बाबा को बता दो कि बाबा मुझे और भी समझाओ। तो बाबा के पास आधा घंटा बैठ जाना, बाबा समझा देगा। अभी मेजोरिटी रिजल्ट में देखा जाता है कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हैं। सिर्फ अपने पुराने स्वभाव और संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं, अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं। अपना कमजोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है। यह कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। फुल पास के बजाय पास मार्क दिला देती है। न अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, न दूसरों के स्वभाव व संस्कार से टक्कर खाओ। किसी से भी टक्कर नहीं खाना है। एक्सीडेंट, टक्कर माना एक्सीडेंट, राइट। हमें चलना है तो संभल के चलना है, ऐसा नहीं कि हमारा सीट दरवाजे से लग जाए। तो फिर इसका मतलब दरवाजे का दोष है कि मेरा दोष है ना? मुझे संभल के कांच का ग्लास पकड़ना है, नहीं गिर न जाए और मेरे पांव पर न लग जाए। तो कांच का दोष है, ग्लास का दोष है कि मेरा दोष है? मैंने संभल के नहीं पकड़ा, लेकिन ये ग्लास भैया तुम तो संभल के मेरे हाथ में रहता था। हम ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। तो अगर मैंने कांच का ग्लास लिया या स्टील का भी लिया, संभल के पकड़ना है, वो किसकी जिम्मेवारी है? मेरी जिम्मेवारी है। वो अगर गिर गया और मुझे लगा तो किसकी जिम्मेवारी? मेरी जिम्मेवारी। तो ऐसे बाबा कहते जैसे चीज वस्तुओं के लिए मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी मेरी जिम्मेवारी है। जैसे ग्लास का कप अच्छी तरह से समझ के संभल के पकड़ूं, ऐसे सबके साथ संभल के चलूं। अगर उन्होंने कुछ किया, मेरे को लगा तो इसने ऐसा बोला ना, मुझे हर्ट हुआ, मतलब आप संभल के नहीं चले, फिर ग्लास पर गिर गया तो मेरे पाँव में दुख हुआ, हर्ट हुआ। हर्ट क्यों हुआ? क्योंकि आपने संभल के ग्लास नहीं पकड़ा। अगर किसी ने कुछ बात किया, आपको हर्ट हुआ, मतलब आपने संभल के उसके साथ काम नहीं किया था, उसका स्वभाव संस्कार समझ के काम नहीं किया था। तो ये व्यक्ति का नेचर ऐसा है, ये ऐसे ही बोलेगा। आपको बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना है तो नहीं बोलो, या बोलना है तो रेडी होकर के बोलो कि वो कुछ भी बोले मुझे उसको पॉजिटिव उठाना है। इसका मतलब आपने संभल के कांच का कप पकड़ा है। समझ गए? सब सॉल्यूशन हो गया, कोई थेरापिस्ट की जरूरत नहीं है। बाबा ही सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, थेरापिस्ट है और काउंसलर है। तो जहां जहां भी कुछ भी हुआ है ना आज तक, अपने जीवन को देख लो, कोई भी तकलीफ हुई है किसी के द्वारा भी, मतलब आप संभल के नहीं चले। और इसीलिए क्षमा क्षमा क्षमा, दया, करुणा, प्रेम और बाबा की उस आत्मा को ब्लेसिंग। मैं कई बार कई आत्माओं को विजुअलाइज करती हूँ कि जैसे वो बाबा के प्रेम के सागर में डुबोए हुए हैं, सोख एब्जॉर्ब कर रहे हैं, प्रेम को सोख कर रहे हैं। जैसे कपड़े को पानी में डाल दो तो कपड़ा कैसे सारा पानी सोख कर लेता है, एब्जॉर्ब हो जाता है पानी उसमें, ऐसे वो आत्माएं प्रेम को एब्जॉर्ब कर रही है, बाबा की शांति को एब्जॉर्ब कर रही है, बाबा की शीतलता को एब्जॉर्ब कर रही है, बाबा की दिव्य शक्तियों को एब्जॉर्ब कर रही है और हील हो रही है। मैं उन सबको बाबा को सरेंडर कर देती। कितनी आत्माओं के कनेक्शन में आए 5000 वर्ष में ना, तो कई प्रकार की बातें हुई, और जो मुख्य मुख्य बातें हुई वो अभी हमारे सामने कम से कम 21 आत्माएं होती है, जिससे आपकी कोई ना कोई प्रकार की परीक्षा होती है।
तो वो 21 आत्माओं को एक एक को 21-21 गुणों की वाइब्रेशन दे दो और बाबा को सरेंडर। बाबा इन आत्माओं के साथ, क्योंकि वर्तमान समय जिसके भी साथ मेरा कड़ा हिसाब है, इसका अर्थ ये है कि मेरा बहुत जन्मों का उनके साथ रिश्ता है, कम से कम 5 जन्म का तो है ही है, समझा? तो इसीलिए उनको हमें क्या करना है, एक एक आत्मा को 5,000 एनर्जी देनी है, 5,000 पॉइंट्स एनर्जी दो। अगर उससे काम नहीं होता तो 10,000 पॉइंट एनर्जी दो। जितनी आप एनर्जी देते जाएंगे आप हल्का महसूस करेंगे, नेचुरल होगा। लेकिन आपको डिवाइन एनर्जी देनी पड़ेगी, बाबा को उन आत्माओं के आगे सरेंडर करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे अराउंड। ओके, तो जब भी लगे इस व्यक्ति के व्यवहार से मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, उसको प्रेम के सागर में डुबो दो, पवित्रता के सागर में डुबो दो, आनंद के सागर में डुबो दो, सुख के सागर में डुबो दो। बाबा ये आत्मा बहुत अच्छी है, बहुत मीठी है, बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अलौकिक है, बहुत रूहानी है, आपकी प्यारी है, आपके नैनों का नूर है, आपके द्वारा चुनी गई है, आपके बगिया का गुलाब है। उस आत्मा के लिए मिनिमम 21 श्रेष्ठ संकल्प कर दो। आपको तो उस व्यक्ति, कुछ मिनट के लिए तो आपको तो उस व्यक्ति के सामने देखने का भी मन नहीं कर रहा है, और यहाँ बाबा कहते बच्चे तुम्हें उनको 21 अच्छे संकल्प देने हैं और एक एक संकल्प 21 बार दो। यह आत्मा बहुत सुंदर चमकीली है, चमकीला सितारा है, बहुत सुंदर चमकीला हो सकता है ना। और आप करके देखो, आपको ऐसा लगेगा कि आप में कुछ परिवर्तन हो गया है और आपकी चारों ओर की एनर्जी बदल गई है। ये आत्मा तो बाबा के नैनों का नूर है, ये आत्मा तो बाबा के गले का हार है, ये आत्मा तो बाबा की मस्तक मणि है। संकल्प करते जाओ। कर तो सकते हैं पर अटकेंगे बहुत बार बीच में, जब ऐसा बोलेंगे बहुत अच्छी है तो वो उसका पुराना रूप भी तो सामने आएगा। नहीं तो वही तो बात है ना, इसीलिए नहीं आपको देखो, ये ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल राइट है। ये ऐसा है कि आपको तब तक कहना है जब तक आपको पुराना रूप धुलाई कर डालो। वो आप जैसे धुलाई करने बैठे हो, जैसे गंदा कपड़ा धुलाई करने बैठे हो, बस और कुछ नहीं। अभी जैसे आप बहरगाम जाके आए तो कपड़ा खराब हो गया, पिकनिक करके आए तो कपड़ा खराब हो गया, हाँ, तो उतनी बार करना है जब तक वो कपड़ा धुलाई हो जाए, आपका हिसाब किताब धुलाई हो जाए। और ये इसमें इतना पावर है, ये भी मैं आपको बता दूं, इतना पावर है कि 1 मिनट में 100 जन्म का खत्म हो सकता है। हमने तो 100 जन्म लिए नहीं, हमने तो 84 जन्म ही लिए हैं। तो 1 मिनट में, क्योंकि ये दिव्य शक्ति बहुत पावरफुल होती है, इसीलिए मैं उसको विजुअलाइज करती हूँ कई बार। पोटेशियम साइनाइड, आपने नाम सुना है? पोटेशियम साइनाइड सुना है नाम? नहीं सुना है? एग्जैक्टली वही पॉइजन है। वो कहते ऐसा पॉइजन है कि आप जान भी नहीं सकते हो। कहते कि अगर एक ड्रॉप आपने जीभ पर रखा तो वो कहते उसका टेस्ट लिखने के लिए कितने साइंटिस्ट ने शरीर छोड़ा कि कैसा है, रखा और पेन से एक शब्द लिखे उसके पहले शरीर छूट जाता है। मतलब सेकंड से भी कम समय में शरीर छूटता है। 1 सेकंड कहेंगे, सेकंड से कम तो नहीं कह सकते टाइम के हिसाब से। तो हम कहते हैं सबके जीभ पर बाबा ने पुरानेपन को खत्म करने के लिए डिवाइन पोटेशियम साइनाइड रख दिया। पुरानापन 1 सेकंड में खत्म हो गया, इसलिए बाबा कहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। डिवाइन पोटेशियम साइनाइड है कि नहीं है? तो आज से लेकर कैसे सबको विजुअलाइज करो, अब खुद को भी विजुअलाइज करो। कोई भी पुराना संस्कार है ना, सोचो बाबा ने मुझे डिवाइन पोटेशियम साइनाइड का ड्रॉप यहाँ दे दिया है, क्या होगा? यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिया, आंखों में भी दे दिया, हाथ में भी दे दिया, पाँव में भी दे दिया, मन को भी दे दिया, बुद्धि को भी दे दिया। बहुत फास्ट काम हो जाएगा। उनके लिए भी कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, सबके लिए कर सकते हैं। ओपन टू ऑल एंड फ्री ऑफ चार्ज।
डू इट फॉर ऑल, इवन आप किसी को नहीं भी जानते हो पर्सनली, लेकिन आपको उसके बारे में मालूम पड़ता है, उसके लिए भी करो, सबके लिए करो, लेकिन सबसे पहले अपने लिए करो। न अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प कर्म में लाओ, न दूसरों के स्वभाव संस्कार से टक्कर खाओ। दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। यह फुल पास के समीप लाने नहीं देती, यही कारण है कहाँ अलबेलापन, कहाँ आलस्य आ जाता है। तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात एक ही संकल्प में रहना है कि मुझे फुल पास होना ही है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र करो। करना ही है, होना ही है। यह सब जो भी कमजोरियां हैं उनको तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो, डालो और देखो भस्म हो गया। मेरी अधीर्यता का संस्कार भस्म, मेरा अलबेलापन भस्म, मेरी आलस्य भस्म, मेरे कड़वापन भस्म, मेरा नाजुकपना भस्म, घड़ी घड़ी कोई बात से नाराज होना भस्म, घड़ी घड़ी कोई बात में अपने को अपसेट कर देना भस्म, भस्मीभूत। ओम शांति। ठीक है, सब पास विथ ऑनर हो गए। उनको तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है, लगन की अग्नि में अभी भी रहते हो, लेकिन कभी कभी अग्नि थोड़ी सी परसेंटेज में कम हो जाती, बुझती नहीं है, कम होती है। तेज आग में जो भी चीज डालो या तो परिवर्तन या भस्म होगी। परिवर्तन और भस्म करने दोनों में तेज आग चाहिए। योग अग्नि है, लगन की अग्नि भी जगी हुई है, लेकिन सदा ही तेज रहे, कभी तेज कभी कम नहीं। जैसे यहाँ स्थूल अग्नि में भी अगर कोई चीज अच्छी बनाने चाहते हो, टाइम पर बनाने चाहते हो, तो अग्नि को उसी रूप में रखेंगे जो चीज समय पर और अच्छी रीति तैयार हो जाए। अगर बीच में आग बुझ जाए तो समय पर चीज तैयार कैसे हो सकेगी? कल तैयार होगी परंतु समय पर नहीं। तो आपकी योग अग्नि भी बीच बीच में ढीली हो जाती है तो संपन्न बनेंगे, लेकिन लास्ट में बनेंगे। लास्ट में संपन्न बनने वाले को फास्ट और फर्स्ट राज्य भाग्य का अधिकार नहीं मिल सकता। आप सभी का लक्ष्य फर्स्ट जन्म में राज्य भाग करने का है या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? पहले जन्म में आना है ना? अभी बाबा को आप लोग बता देना आपको कौन से जन्म में आना है। तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना है। घर में साथ चलना है ना, फिर राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ आना है। तो समझो तपस्या वर्ष क्यों रखा है। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अभी भी न चाहते व्यर्थ चल जाता, व्यर्थ का तरफ कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भारी हो जाता। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति, क्योंकि यह समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। समाप्ति के बिना संपूर्णता नहीं आएगी। तो आज के दिन से तपस्या वर्ष आरंभ कर रही हूँ। उमंग उत्साह के लिए बाप दादा मुबारक देते हैं। चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होने की मार्क्स लेनी है। ऐसे नहीं समझना मेरी 3 सब्जेक्ट तो ठीक है, सिर्फ एक में कमी है, फुल पास हो जाएंगे? नहीं, फिर भी पास की लिस्ट में आएंगे। फुल पास अर्थात चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स हो। सदा हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना, चाहे वो आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे, लेकिन अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना। वो स्थिति को हिलाए और आप एकदम स्थिर हो जाओ। वो स्थिति को हिलाए, उसको आप समझो वो मुझे बाबा के झूले में झुला रहा। एक बार दादी ने ये कहा, वो समझो वो स्थिति हिला नहीं रहा है, वो मेरा झूला हिला रहा है। मैं बाबा के याद के प्यार के झूले में झूल रही हूँ। तो अपने आप को ऐसे समझना है, ठीक है ना? चलो अभी मुरली थोड़ी देर में पूरी हो जाएगी।
सदा हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना, चाहे वो आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे, लेकिन अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याणमय कृति, इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। चलो कुछ सेकंड के लिए डीप ब्रीदिंग करके, मैं सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, कल्याण की दृष्टि वृत्ति रखने वाली आत्मा हूँ। मैं सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, कल्याणकारी दृष्टि वृत्ति रखने वाली आत्मा हूँ। इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। शिव का अर्थ भी कल्याणकारी है ना, तो शिव जयंती अर्थात कल्याणकारी भावना, कल्याण करने वाले के ऊपर कल्याण करना, यह तो अज्ञानी भी करते हैं। अच्छे के साथ अच्छा चलना यह तो सभी जानते हैं, लेकिन अकल्याण की वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन न भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो ना। मास्टर क्षमा के सागर तो हो ना। नो, आई फॉरगिव यू, मे गॉड ब्लेस यू, आई फॉरगिव यू, मे गॉड ब्लेस यू, आई फॉरगिव यू, मे गॉड ब्लेस यू करते रहो, तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता नहीं, कोई समझता है, कोई नहीं समझता है। यह करो तो यह शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआ देना, सहयोग देना। शिक्षा देने का समय अभी चला गया, अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभकामना रखो, यही शिक्षा की विधि है। वह विधि अब पुरानी हो गई तो नई विधि आती है ना। जैसे फोन भी नया आता है ना, कंप्यूटर नया आता है, गाड़ी नहीं आती, मकान नया आता, तो स्पिरिचुअल एफर्ट भी तो नया करना है ना। तो उसकी नई विधि कौन सी है? इस शिक्षा नहीं दो, क्षमा दो। इसलिए मैं भी ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट एवरीवन, आई एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट एवरीवन, नो कमेंट, नो क्वेश्चन, नो एनी थॉट, I accept and appreciate everyone. अच्छा आपने किया, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट यू, आई अप्रिशिएट यू, आई अप्रिशिएट यू, आई अप्रिशिएट यू। और कई बार मैं मन ही मन में आई एक्सेप्ट यू, आई अप्रिशिएट यू, बाबा एक्सेप्ट्स एंड अप्रिशिएट अस, we also accept and appreciate ourselves and everybody else. It's a very good mantra, you can keep chanting, you know, you are soul, I am soul. लिखना है तो लिख लो। Baba accepts and appreciates all of us. I accept and appreciate myself and everybody. I accept and appreciate you, myself, you and everyone. You are soul, I am soul. Baba accepts and appreciates all of us. I accept and appreciate everyone, you and myself, or myself, you and everyone, जो भी है। You are soul, I am soul. Baba accept and appreciate all of us. I accept you and myself and everyone. You accept me, I accept you. एक और ऐड कर दो, you accept me, I accept you. Visualize करते जाओ, one by one, one by one. You accept and appreciate me, I accept and appreciate you. बहुत सुंदर अनुभव होगा। इसको आप 21 बार पढ़ो, फिर योग लगाओ तो योग की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। इट्स अ वेरी गुड प्रिपरेशन। अच्छा, तो बाबा कहते हैं क्षमा करो, शिक्षा दो नहीं, ज्ञान दो नहीं। क्योंकि ज्ञान सुनने के लिए तो बहुत सारे यूट्यूब के क्लासेस है। ओम शांति, ज्ञान सुनाने का काम पूरा हो गया।
लेकिन वो क्लासेस सुनने के बाद भी आत्मा में बल नहीं आया है, मतलब क्षमा देनी है, करुणा देनी है। लेकिन अकल्याण की वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो, परिवर्तन न भी कर सकते हो, क्षमा तो कर सकते हो ना। मास्टर क्षमा के सागर तो हो ना, तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता कोई नहीं समझता, यह करो तो यह शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। शिक्षा देने का समय अभी चला गया, अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभकामना रखो, यही शिक्षा की विधि है। वह विधि अब पुरानी हो गई तो नई विधि आती है ना। तपस्या वर्ष में इस नई विधि से सर्व को और समीप लाओ। सुनाया था ना, दाने कुछ तैयार हो भी गए हैं, लेकिन माला अभी तैयार नहीं है। धागा भी है, दाने भी है, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है, इसलिए माला तैयार नहीं है। ये तो 91 में कहा था, तो अभी तो कब से माला तैयार हो गई होगी ना, 30 साल हो गए ना, 40 साल हो गए। 2001 to 2003 एंड या 40 साल हो गए, तो माला तो तैयार हो गई होगी। हो गई कि नहीं हो गई? माला तो कब से तैयार हो गई, अपना नंबर पकड़ लो। धागा भी है, दाने भी है, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है, इसलिए माला तैयार नहीं है। अपनी रीति से दाना तैयार है, लेकिन संगठन में समीपता में तैयार नहीं है। कोई कहता है भी मैं बहुत सब कुछ करता हूँ, करूंगा, लेकिन संगठन की बात नहीं करो, क्लास में आके बैठने की बात नहीं करो, सेवा की बात नहीं करो, वो नहीं करना है उनको, है ना। तो बाकी तो संगठन के बिना तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि सत्युग में तो हमें जाना ही है साथ में, है ना। सत्युग में फिर ऐसा थोड़ी आप एक कोने में अपना महल बना कर रहेंगे और लक्ष्मी नारायण के पास प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा है, आप कहेंगे नहीं मुझे क्राउड में नहीं जाना है, झंझट में नहीं जाना है, वो तो फिर मजा नहीं आएगी ना, तो फिर सुख क्या मिलेगा सतयुग का। और सतयुग का सुख लेने के लिए अभी तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। तो अभी जो संगठन में रह सकता है वो ही सतयुग में भी आनंद ले सकेगा। तो तपस्या वर्ष में बाप समान तो बनना ही है, लेकिन दाना दाने के समीप भी आना है, समझा। बाकी योगी थे, योगी है, सदा योगी जीवन में ही रहना है। ड्रामा की हर सीन को न्यारे प्यारे बन देखते चलो, ड्रामा की हर सीन प्यारी है। दुनिया के लिए जो अप्यारी सीन है वह आपके लिए प्यारी है। जो भी होता है उसमें कोई राज भरा हुआ होता है। राज को जानने से कभी किसी बात में, किसी दृश्य में नाराज नहीं होंगे। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते हैं, राज को न जानने वाले नाराज होते हैं। तो राज क्या है कि ड्रामा की सब बात में कल्याण है, और इसीलिए मुझे नाराज नहीं होना है, न अपने से नाराज, न किसी और से नाराज। डबल विदेशी भी इस बारी शिव जयंती मनाने टाइम पर पहुंच गए हैं। दृढ़ निश्चय रखा है कि जाना ही है, तो पहुंच गए ना। जावे न जावे यह सोचने वाले रह गए। अभी तो यह कुछ भी नहीं है, अभी तो होना है। अभी प्रकृति ने फुल फोर्स की हलचल शुरू नहीं की है, करती है, लेकिन फिर आप लोगों को देखकर थोड़ा ठंडी हो जाती है। वह भी डर जाते हैं, मेरे मालिक तैयार नहीं है, किसकी दासी बने। निर्भय होना, डरने वाले तो नहीं होना। लोग डरते हैं मरने से, आप तो है ही मरे हुए, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो ना, नई दुनिया में जीते हो। पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा। और ट्रस्टी होना, अगर कोई भी मेरापन होगा तो माया बिल्ली मियाऊ मियाऊ करेगी, मैं आऊं मैं आऊं। आप तो हो ही ट्रस्टी। शरीर भी मेरा नहीं, लोगों को मरने का फिक्र होता, या चीजों का या परिवार का फिक्र होता, आप तो हो ही ट्रस्टी।
न्यारे होना कि थोड़ा थोड़ा लगाव है, बॉडी कॉन्शियसनेस है तो थोड़ा थोड़ा लगाव है, इसलिए तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय। अच्छा, दोनों मुरब्बी दादियां सुन रही है, देख रही है, कुछ नवीनता देखनी चाहिए ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि एक है वाणी की सेवा, दूसरी है फरिश्ता मूर्त और शक्तिशाली स्नेहमय दृष्टि की सेवा। कुछ समय इन्हों को यह सेवा का पाठ मिला हुआ है। आदि से वाणी और कर्म की सेवा तो करती ही रही है, इस विधि की सेवा का यह भी ड्रामा में है, अंत में यही सेवा रह जाएगी। यह पाठ थोड़े समय के लिए इन्हों को मिला है, फिर भी मुरब्बी बच्चे हैं ना दादियां, वो क्या पाठ है, सबको नैनों से निहाल करते रहना। फिर भी मुरब्बी बच्चे हैं ना, इन्हों के हिसाब किताब चुकतू होने में भी सेवा है। निमित हिसाब है लेकिन राज सेवा का है। बेहद के खेल में यह भी एक वंडरफुल खेल है, दोनों का पार्ट भी नवीनता है। यह जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू कर संपन्नता और संपूर्णता के समीप जा रही है। अकेले नहीं जाएंगे, यह कोई नहीं सोचो, हर एक को चुकतू तो करना ही है, लेकिन कोई सिर्फ चुकतू करता है, कोई चुकतू करते भी सेवा करता है। हिसाब किताब चुकतू करते भी सेवा करो। जैसे दादियां शरीर का हिसाब किताब आता, हॉस्पिटल में जाती, लेकिन वहां इतनी सेवा हो जाती जो अनेकों का कल्याण हो जाता, अनेक आत्माएं बाबा की बन जाती, सारे विजयी बन गए ना। सबकी दुआओं की दवा भी सूली से कांटा कर देती है। हिसाब किताब के प्रभाव में नहीं आए, दोनों ठीक हो गए हैं, सिर्फ परहेज में है। रेस्ट भी परहेज है, जैसे खाने में परहेज होती है, यह फिर चलने खाने में परहेज, चलने फिरने बोलने की परहेज है। स्नेह क्या नहीं कर सकता है, कहावत है स्नेह पत्थर को पानी कर सकता है, तो यह बीमारी नहीं बदल सकता है। बदल तो गई ना, हार्ट की बीमारी बदल गई, पत्थर से पानी तो हो गया ना। तो यह आप सबका प्यार है, बाकी सिर्फ पानी रह गया, पत्थर खत्म हो गया। रेस्ट में रहने से दोनों के चेहरे चमक गए हैं, दोनों दादियों को कुछ हुआ होगा। परिवार का प्यार भी बहुत मदद करता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ भावना रखने वाले, चारों ओर के ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, तपस्या द्वारा स्वयं को विश्व को परिवर्तन करने वाले, एकाग्रता की शक्ति से एक स्थिति में रहने वाले, आत्माओं को सदा भिन्न भिन्न विधि से सेवा में साथी रहने वाले बच्चों को महापरमात्मा जयंती की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो, और साथ साथ नमस्ते। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, वरदान है समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। मैं आत्मा समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाली अष्ट शक्ति संपन्न हूँ। जो बच्चे अष्ट शक्तियों से संपन्न हैं, वो हर कर्म में समय प्रमाण परिस्थिति प्रमाण हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उन्हें अष्ट शक्तियां इष्ट और अष्ट बना देती हैं। ऐसे अष्ट शक्ति संपन्न आत्माएं जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसी स्थिति सहज बना लेते हैं।
उनके हर कदम में सफलता समाई हुई रहती है। कोई भी परिस्थिति उन्हें श्रेष्ठ स्थिति से नीचे नहीं उतार सकती। स्लोगन, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। मैं आत्मा ये बात पक्का करती हूँ, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे। इसीलिए ये स्मृति में रहता है कि हर कर्म श्रेष्ठ और महान बन जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पहले 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, अपनी चारों ओर बाबा की लाइट माइट को महसूस करते हैं, अपने परिवार की चारों ओर, अलौकिक परिवार और सभी बेहद के अलौकिक परिवार की ओर बाबा की लाइट माइट महसूस करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।